नमस्कार। किसानों के लिए सरकार अभी एक अभियान चला रही है जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। हमें पता है कि मानसून आने वाला है और खरीफ की फसलें अभी बोई जानी हैं। इसी बीच भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर पीएम मोदी ने जोर दिया है और विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए आज से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों और 65,000 गाँवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए आज से देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की जो टीम है वो लैब टू लैंड यानी कि ज़मीन पर उतरेगी, एक तरीके से किसानों के साथ पहुंचेगी, किसानों को उसमें मदद मिलेगी। नई तकनीक का कृषि में अब उपयोग किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाजार बदल रहे हैं, ऐसे में ग्राहकों की प्राथमिकताएं भी बदल रही है। इसलिए हमारा प्रयास है कि किसानों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि प्रणालियों में बदलाव लाया जाए और किसानों के साथ चर्चा की जाए। भारत की कृषि और अधिक आधुनिक कैसे बनेगी, इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम जो है वो लैब टू लैंड यानी कि अभियान को आगे बढ़ाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करनी है, सतत विकास की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। इससे किसानों को फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अभियान की शुरुआत उड़ीसा से की गई है। कृषि मंत्री ने इस अभियान की औपचारिक शुरुआत उड़ीसा के पुरी से की है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 20 राज्यों में प्रवास करेंगे। केंद्रीय मंत्री अभियान के दौरान 12 जून तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में किसानों व वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए सीधा संवाद करेंगे।